टुडे इज द फाउंडेशन डे ऑफ बिहार यानी 22 मार्च। आज ही के दिन बिहार की स्थापना 1912 में बंगाल से अलग होके हुई थी। बिहार दिवस की शुभकामनाएं मैं आप लोगों को कैसे दूं कि बिहार दिवस के दिन ही पूरे देश का सबसे बड़ा लंबा ब्रिज जो बिहार के सुपौल जिला में बन रहा था वो कोलैप्स होकर गिर गया। देख सकते हैं यहां पे बिहार दिवस के दिन ही गिरा है। किससे सवाल पूछा जाए, कौन है जिम्मेवार? फिर मजदूर दब के मरे हैं। बिहार से बाहर मजदूर परेशान और बिहार के अंदर बिहारी मजदूर परेशान। आवाज कौन उठाएगा? और जो आवाज उठाएगा उसका तो मुंह दबाने का प्रयास किया ही जाएगा। सुपौल में देश का सबसे लंबा नदी पे बनने वाला पुल बिहार दिवस के दिन यानी 22 मार्च को कोलैप्स हो गया, गिर गया और उसके नीचे मजदूर दब के मर गए। अब क्या करें? अब उनके आत्मा की शांति के लिए जो है मौन व्रत धारण करें कि मजदूरों के आत्मा की शांति के लिए बिहार के सारे नेता 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। ये करें या गुस्सा दिखाएं, एग्रेशन दिखाएं या क्या करें? या समझदारी के साथ जो है इस स्थिति को बदलने का प्रयास करें। देख सकते हैं भारत का सबसे बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबे पुल का स्लैब गिरा, कई मजदूरों के मरने की आशंका है। इस पुल के बन जाने से सुपौल और मधुबनी की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर कम होने वाली थी। देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं। हादसा हो गया, क्या करें? क्या करें? कैसे बिहार दिवस की शुभकामनाएं दें? और नेताजी लोग कैसे देंगे आप लोग बिहार दिवस की शुभकामनाएं? कौन है दोषी? किसके ऊपर कार्रवाई होगा और किसके ऊपर एनएसए लगेगा? किसके ऊपर? मनीष कश्यप की वजह से तो किसी की मौत नहीं हुई थी, ना तमिलनाडु में हुई थी ना बिहार में हुई थी। एनएसए लगा मेरे ऊपर। अब किसके ऊपर एनएसए लगेगा? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बिहार के लोगों की स्थिति सही नहीं होगा, पुल गिरेगा और पुल के नीचे जो है बिहारी मजदूर दब के मरेंगे और नेताजी लोग घोषणा करेंगे कि 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया हम लोग मुआवजा दे रहे हैं। कोई नेता कभी पुल के नीचे दब के क्या मरता है? नेता का कोई परिवार मरता है? देखिए हो गया बिहार के खगड़िया में गंगा नदी पे बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरकर नदी में समा गया। और कमाल की बात यह है कि आज जल दिवस है। आज पूरी दुनिया में जो है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च, और बिहार दिवस भी है। तो बिहार दिवस और जल दिवस एक ही दिन है। देखिए इत्तेफाक। बिहार में जल जो है कहीं तबाही मचाता है तो कहीं जल ही नहीं है। उत्तर बिहार में जल तबाही मचाता है बाढ़ के रूप में, दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। तो जल दिवस भी बिहार दिवस के अवसर पे ही है। और बिहार दिवस के अवसर पे स्लैब जो है वो गिर के जो है जल दिवस की खुशियां मना रहा था। गिर गया और जल में जाके समा गया कि तुम जल दिवस हो, चलो समा जाते हैं। किसके ऊपर एनएसए लगेगा? किसके ऊपर? और हां, मनीष कश्यप कभी चुप नहीं बैठेगा। मजदूरों का जाके जात पूछिए, जातीय जनगणना करने वाले नेता जाके जात पूछिए और कम से कम जात के ही नाम पे 25 लाख रुपया का मुआवजा दीजिए। पहला चीज, उस मजदूर के घर में जो है एक सरकारी नौकरी दीजिए। दूसरा चीज, और तीसरा चीज, जिस ठेकेदार का, जिस कंपनी का जो है वो काम था उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। एनएसए लगाइए उस कंपनी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और जेल में डालिए। तब जाके हिसाब बराबर होगा, तब जाके बिहार में दूसरा पुल नहीं गिरेगा। और मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, जेल जाने से पहले भी चिल्लाया था और अभी भी कह रहा हूं कि बिहार में बहुत सारा पुल गिरने वाला है। एक और भविष्यवाणी सही हुई ना। मैं जेल से निकलने के बाद ही कहा था कि 10-12 पुल बिहार में जो है वो रेड अलर्ट जोन, जैसे आप लोग कहते हैं ना, वो रेड अलर्ट में है। जांच कीजिए, अभी तो बहुत सारा पुल गिरने वाला है और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, बिहार दिवस के अवसर पे चल रहा है। 1200 करोड़ का सुनने में आ रहा है पुल था, 10 किलोमीटर से लंबा पुल था। जो असम में जो पुल बना है भूपेन हजारिका, वो 9 किलोमीटर के आसपास लंबा पुल है। ये 10 किलोमीटर से भी ज्यादा पुल था, लंबा पुल था, और ये पुल जो है गिर गया। देखिए अभी तो हाजीपुर सोनपुर को जोड़ने वाला जो पुल बन रहा है वो भी कोलैप्स होगा। अब जाके जांच कीजिए उसका।
जो बख्तियारपुर से जो है बिहार शरीफ नवादा होते हुए रजौली जो हाईवे जा रहा है, उसमें भी बहुत सारा जो है गड़बड़िया है, बहुत सारा गड़बड़िया है। चलिए, बिहार दिवस की बिहार के लूटने वाले नेताओं को शुभकामना तो नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आंखों में शर्म कीजिए और कम से कम हो सके तो मर रहे बिहारी, गिर रहा पुल और बर्बाद हो रहा बिहार के ऊपर कुछ तो दया दृष्टि कीजिए और इस दृश्य को बदलने का प्रयास कीजिए। बाकी सारे नेता 2 मिनट का मौन धारण आप सभी जरूर कीजिएगा इस हादसा के बाद। जय हिंद।